वालेकुम, आप सबको मिस्टर खान रिव्यूज़ में खुश आमदीद। और आप लोग देख रहे हैं हम कहाँ के सच हैं कि आखिरी किस्त का वीडियो रिव्यू। वैसे तो मैं नॉर्मली जो लोग मेरा फॉलो करते हैं ब्लॉग, उनको ये पता होगा कि मैं हर किस्त का रिटन रिव्यू लिखता हूँ हमेशा। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा क्योंकि आखिरी किस्त है तो काफ़ी सारे ख़यालात थे मेरे इस टीवी सीरीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि मैं एक थोड़े खुले तरीके से अपने ख़यालात का बयान कर सकूं। जब ये ड्रामा शुरू हो रहा था और जब मैंने कास्ट देखी थी और मैंने राइटर का नाम देखा उमैरा अहमद, तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी क्योंकि एक तो जो भी अदाकार हैं इस ड्रामे से जो अटैच थे वो मुझे ऐसे लगे कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस टीवी सीरीज़ को पेश कर सकते हैं। और स्पेशली उमैरा अहमद की अगर आप पुराने अगर इसके पिछले ड्रामे देखें, मात देखें या जो भी इन्होंने मेहरीन जब्बार के साथ जिसमें काम किया है, आपको पता कि बहुत अच्छी राइटर हैं वो और बहुत अच्छे तरीके से वो डायलॉग लिखती हैं, बहुत हकीकी तरीके से वो अपने मुआशरे को बयान करती हैं अपनी लिखाई में। तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी इस ड्रामे से। लेकिन जब पहली किस्त आई और फिर जब उसके साथ साथ और किस्तें आती रहीं तो मुझे साफ अंदाज़ा हो गया अनफॉर्चुनेटली कि ये ड्रामा टिपिकल पाकिस्तानी जो अभी मेंटालिटी चल रही है टीवी में वो उसी नक्शों कदम पे चल रहा है। ये बहुत मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था एक बहुत ही वेस्टेड टैलेंट है कि आपके पास 3-4 टैलेंटेड लोग एक प्रोजेक्ट पे, तो आप ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। वही पिटी पिटाई कहानी है, वही पिटी पिटाई लड़ाई है, दो खातूनों के बीच में एक मर्द के पीछे लड़ाई, कज़न की शादी, वही सास बहू मेंटालिटी। आई थिंक ये पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही एक गलत नक्शो कदम पे चल रही है क्योंकि ये सही है, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ हद तक हकीकी चीज़ें जो आप अपने टीवी में बयान कर रहे हैं कि होती हैं लड़ाइयाँ ख़ानदान में, लेकिन आपने उसी को एक वो बना दिया है कि इसके अलावा हमारा मुआशरा काम ही नहीं करता। ये बस यही चीज़ है जो हमारे मुआशरे को बयान करती है, जो कि मैं बहुत इसके इस मेंटालिटी के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि ये हमारे मुआशरे की जो हकीकत है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। आपके पास 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेहरीन, मशल और असवद। ऑनेस्टली बता, इन तीनों में से कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिससे आप कुछ रिलेट कर सकते हो, जिससे आप ये समझ सकते हो कि हाँ मैं भी एक ऐसी पोजीशन में रह चुका हूँ। आपके पास शायद जो मेहरीन का कैरेक्टर है उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मशल और असवद को उन्होंने जिस तरह इस ड्रामे में दिखाया है वो इतना ओवर द टॉप तरीके से एक बहुत ही ईवल कैरेक्टर्स दिखाए हैं जिससे इंसान जो आम आदमी रिलेट नहीं कर पाता। वो फिर एक ना हमारे लिए एक वो बन जाता, डिस्टेंस बन जाता कि ये टीवी है और ये मेरी हकीकत है। मैं सिर्फ टीवी ना इन ख़याली पुलाव इन्हीं चीज़ों पर मैं देख सकता हूँ। इसी तरीके का मैं कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने पाकिस्तानी टेलीविज़न से। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, असवद का कैरेक्टर इतना अनफॉरगिवेबल जिसको मैं कहूँ, अभी जिससे शादी की आपने सिर्फ शादी इसलिए की है कि आप उसको मेंटली टॉर्चर कर सके, ये आपका गोल था। और जब आपको सबूत मिल गया कि आपकी जो कज़न है उन्होंने मर्डर नहीं किया अपनी कज़न का, तो उस पर आप फिर एकदम से आपका पूरा कैरेक्टर बदल गया। मतलब आप सिर्फ एक शक पे आपने अपनी कज़न पे ये तैयार कर लिया अपना दिमाग कि आप पूरी ज़िंदगी उसको टॉर्चर करेंगे, उसको घर में बंद रखेंगे। और उसके साथ साथ आपकी जो दूसरी कज़न है मशल, उन्होंने उस रात तैयार कर लिया था कि वो उनका मर्डर करने वाली हैं, वो नींद की गोलियां मिला के उनको चाय में उनको पिला देंगी। इस तरह की बातों पे कि आपने मेरा प्यार आपने छीन लिया आपने मुझसे। अब हम आखिरी किस्त की तरफ आते हैं तो ये एक बहुत ही ये वही एंडिंग हुई जो मैंने सोचा था अपने दिमाग में कि असवद को अपनी गलती का एहसास होगा, वो मेहरीन के पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे वो, और बग़ैर
विदिन मतलब क्या आधी किस्त उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। इतना उन्होंने उनको मेंटल टॉर्चर किया था कि वो खुदकुशी करने को तैयार हो गई थी, और खुदकुशी भी नहीं करने दे रहे थे उनको। और उनको अब आधे घंटे में उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ किया, चलो वो भी मैं यकीन कर सकता हूँ, शायद मेरीन इतने बड़े दिल की इंसान है कि उसने सोचा कि चलो मैं माफ़ कर दूँ, क्योंकि ग्रज रखना कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने दिल में अपना ही नुकसान करेंगे। चलो मैं ये बात भी सोचने को तैयार हूँ, लेकिन आप उसके साथ फिर आप शादी करके आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारेंगे, एक ऐसे इंसान के साथ जो आपका मेंटली तौर पे आपको मारने के लिए तैयार था। तो ये जो बातें हैं ये मेरी समझ से बाहर है, और ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंतहाई इसको इतना फैंटेसी रिलेटेड बना दिया है कि आपके जो ऑडियंस है वो रिलेट ही नहीं कर पाती ऐसे ड्रामों से। यही मुझे अफसोस होता है। पाकिस्तानी ड्रामे मैं रिव्यूज़ लिखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, किस्त पे किस्त में देखता हूँ, और मैं वो डेवलपमेंट देखता हूँ कि वो डेवलपमेंट है ही नहीं। कि आप अपना कैरेक्टर ना, अगर पहली किस्त से आखिरी किस्त तक ना एक जर्नी, एक रास्ता है जो आपका कैरेक्टर फॉलो करता है। इसका एक कहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट आपके कैरेक्टर्स को नहीं बदलना चाहिए, आपके कैरेक्टर्स को आपकी स्क्रिप्ट बदलनी चाहिए। तो आपके कैरेक्टर्स जिस तरह चीज़ें होंगी उससे वो अपने ख़यालात बयान करेंगे और अपनी सोच मुख्तलिफ करेंगे, उसी तरीके से आपकी कहानी मुख्तलिफ होनी चाहिए और नए अंदाज में चलनी चाहिए। अगर आपके स्क्रिप्ट ने ही पहले कह दिया कि अब अच्छा मेरा कैरेक्टर के ऐसा सोचता है कि वो नरम दिल है, लेकिन एकदम से वो गुस्सेनाक कैरेक्टर बन गया क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट चाहती है कि वो एक गुस्सेनाक कैरेक्टर बने, तो ये एक अच्छी स्क्रीन राइटिंग में नहीं आता। ये एक ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो लोग चंद हफ्तों में भूल जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ड्रामा के आप बैठ के इसको दोबारा रिपीट में देखें। बहुत सारी बेवकूफ़ियत थी इस ड्रामे में कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी इनकॉम्पिटेंट साबित हुई कि इतनी सारी चीज़ें कि वो उन्होंने ये नहीं देखा कि उस रात 2 चाय बनी थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि एक दफ़ा शब्बों ने चाय बनाई थी, एक दफ़ा मेरी ने चाय बनाई थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कुत्ते को उन्होंने वो सालन पिला दिया था जिसमें कुत्ते की मौत हो गई, वो भी छुप गया। तो ये ऐसा लग रहा था कि ड्रामा बस खिंचते जा रहा है। उनको 14 किस्तों में जो ये ड्रामा ख़त्म हो सकता था उन्होंने 10 और किस्त खींच दी उसमें से। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहता हूँ कि ये ड्रामा बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल में बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाया। ये एक टिपिकल मिडल ऑफ द लाइन ड्रामा बन गया जो हम चंद हफ्तों में यकीनन हम ये भूल जाएंगे और एक कोई नया ड्रामा आ जाएगा और उसमें भी वही सास बहू और वही कज़न्स के बीच में शादी का झगड़ा और यही चीज़ें चलती रहेंगी। और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ यही चाहती होगी कि एक परिज़ात जैसे ड्रामे और आए जो कि एक ऐसे हमारे मुआशरे पे नज़र करें कि हमारा मुआशरा किस तरह चलता है, गरीब तबके से लेके अमीर तबके तक कैसा चलता है हमारा मुआशरा, और क्या गलती हमारे मुआशरे में, क्या अच्छाइयाँ हैं, और हम उसको हमारे मुआशरे को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे मेरे चंद ख़यालात इस ड्रामे पे। अगर आपको अच्छा लगा ये ड्रामा तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे ख़्याल से ये ड्रामा बहुत कुछ हो सकता था और बहुत कुछ नहीं हो पाया।